बोलो बोलो मेहर, बोलो। साहब वो अरे जो बोलना है खुल के बोलो, बोलो। साहब लोगों का निर्णय अब स्पष्ट है। देश ने और राज्य ने भी जनता पार्टी को ही चुना है। तो क्षमा करना साहब, शिवसेना का कार्य अब खत्म हो गया है। मतलब ये बात और है कि हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस इलेक्शन में लोग आपसे मतलब हम लोगों से दूर गए हैं। इसलिए हम लोगों में से कई लोगों का यह मानना है कि राजनीतिक सूझबूझ की बात करें तो हमें जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। तांबरे, वैसे भी ये चाकू छुरी वाले यहां बढ़ रहे हैं साहब। इनसे कोई राजनीतिक सूझबूझ की अपेक्षा क्या करें? मेरा संगठन इन्हीं नीडरबाज लोगों के लिए था और आगे भी रहेगा। बोतलों में लाल पानी भरकर बेचने वाले तुम जैसे डॉक्टर इन्हीं के दम पर मुंबई के मेयर हो। साहब ये बोलना नहीं चाहिए तुम्हें। अरे डॉक्टर हो तुम, चाकू छुरे तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हो और मेरे लोग दूसरों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्क है। और एक बात और, जो शिवसेना छोड़ के जाना चाहते हैं खुशहाल जाओ, खुशी से जाओ। मैं अगर अकेला भी रह गया ना तो लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आज जगदम्बे ने मुझे दी है। और जिन चाकू छुरे वालों से आपको दिक्कत है ना, इन्हीं के साथ अपने संगठन को आगे ले जाके दिखाऊंगा मैं। अरे क्या दिक्कत है जय महाराष्ट्र बोलने में? ये जात पात भूल के कोई ढंग का काम करते हैं। मैं कोई जाति धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। मैं आदमी के कर्म को मानता हूं, धर्म को नहीं। लेकिन ये क्या है, जब भी इंडिया मैच हार जाता है तो किसी किसी मोहल्ले में पेड़े बांटे जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है। अरे सब खत्म करो ये सब। हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो धर्म के नाम पर लड़वाने वालों को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। अरे आप ईद मनाओ, हम खुशी खुशी आएंगे, लेकिन उसी खुशी और उत्साह के साथ आप शिव जयंती भी मनाएंगे। जब जब हमने इनको गले लगाने की पहल की, इन्होंने हमारा गला काटने की कोशिश की। कुछ नहीं हो सकता इनका। मुस्लिम लीग भी कुछ नहीं। इस देश के मुस्लिम अगर धर्म के आधार पर वोट करना चाहें तो हम अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम रहेंगे। अरे पट्टू की औलाद बन के मत जियो, मर भी जाए तो परवाह नहीं। अरे वोटों के लिए इतनी लाचारी। जब इलेक्शन आता है तो उनको मुसलमान याद आता है। आज के बाद जो हिंदुओं की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा।
मैंने प्रमोद महाजन को बोला कि जब महाराष्ट्र में मराठी मानुस मराठी बन के वोट कर सकता है तो हिंदू लोग हिंदू बन के वोट क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आज रमेश प्रभु को जिताकर आप सब लोगों ने देश को हिंदुओं की ताकत दिखा दी है। हिंदुत्व का प्रचार न्यायालय भी रोक नहीं सकता। न्यायालय का कोई भी फैसला हो, शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। आपने भाषण देकर लोगों को भड़काया और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। साइलेंस प्लीज। अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था जो मैं आपको लाके दिखाता। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। सर, दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया है, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? मुझे पता था, मैं बताता हूं। बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ लोगों की भावना उस ढांचे से भी जुड़ी हुई थी जिसको आपके लोगों ने तोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, तोड़ा नहीं, हमने उसको वहां से साफ किया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मतलब मस्जिद का ढांचा गिराकर भी आपने कोई गलती नहीं की? मैं तो उस वक्त पे वहां मौजूद नहीं था, और जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो तो मेरे लोगों पर ही लगा रहे हैं ना। आप मेरे लोगों पे इल्जाम लगाएंगे और मैं चुप रहूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने लोगों के लिए जीता हूं, उनको तो छोड़ भी नहीं सकता ना। वहां जो कुछ भी हुआ, हमने कुछ नहीं किया, बल्कि जिन आक्रमणकारी शक्तियों द्वारा जो जुल्म हुआ था, हमने उसे तोड़ा है। उन्होंने की हुई गलती को हमने अभी सुधारा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऑर्डर। चल फेंक दे वो। जी साहब। अरे उधर देख, अरे देख ना उधर, तू बाई तरफ देख, बाई तरफ देख। वाले राव उधर देखो। हाँ सर। कोई है क्या उधर? देखता हूँ साहब।
उदय, कोई है क्या उधर? कोई नहीं है साहब। ठीक है, चलो। हम सुबह से खड़े हैं साहब। एक बार 2 मिनट के लिए मिल लीजिए साहब। गाड़ी जाने दो पहले। अरे शांति से खड़े रहो। साहब जी साहब। 3 घंटे से खड़ी हूँ साहब, 5 मिनट के लिए मिल लीजिए। पढ़ते ना, कहाँ रहते आप? वो बहराम पाड़ा साहब, मैं आमीना और ये मेरे शोहर ताहिर और ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। पूरा घर चला दिया, अब इनको लेके कहाँ जाएंगे? आप हमें बचा लीजिए साहब, आप ही ये कर सकते हैं। ये आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? साहब वो नमाज का, वो जोहर की नमाज का वक्त हो गया, इसलिए। यहाँ पढ़ लीजिए। नहीं साहब, आपके धर्म से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो उन काफिरों से है जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। जो नमाज आए? नहीं साहब, कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया। रवि। हाँ साहब। सटाई दे रहे हैं ना? दे दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आसिया। ऐसे ही केवल मस्जिद गिराने में ही नहीं बल्कि बम्बई में हुए बम्बई दंगों, नहीं, मुंबई। वही बॉम्बे में हुए मुंबई। दंगों, मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था। हाथ नहीं पाँव था। क्या मतलब? जहां जहां लोग दंगों से पीड़ित थे, वहां खुद जाके उनका हाल देख के आया हूं मैं। बेशुमार कत्ल करने के बाद भी लोग खुलेआम सड़कों पे घूम रहे थे। ऐसे में उनको काबू में रखने की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। वही तो मैं भी कहता हूं कि पुलिस का है, लेकिन पुलिस तो सरकारी नौकर है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तो क्या करेगी? और ऊपर के लोग ठंडे एसी में बैठकर अपनी कुर्सियां गर्म करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसे ही दंगों से चलती है। अगर इस देश में पुलिस को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा देश को दंगों से मुक्त करने के लिए। आप भी तो ऐसे ही दंगों की राजनीति करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी राजनीति करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं राजनीति का खेल नहीं करता। आप तो खेल में भी राजनीति करते हैं। कोण? दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियादाद आलेत म्हणून सांगा. हेलो. वेळ घेतली आहे साहेबांची. ओके. दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियांदाद आलेत. कोण? दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियांदाद आलेत. काय करायचं? हा थांबा, वरती विचारून सांगतो. हा पाठवा त्यांना. हा ठीक आहे. साहेब
जावेद इथे एका टी व्ही कार्यक्रमासाठी आला होता, तर तुम्हाला बघावं आणि भेटावं अशी त्याची इच्छा होती. बर दे दो. सो म्हणून घेऊन आलो त्याला. आलूवड़ी खाओ, तुम्हारे यहाँ नहीं बनेगी कभी भी. सर, मैंने आपके क्रिकेट के जुनून और जानकारी दोनों के बारे में बहुत सुना है. वो हमारी ये ख्वाहिश थी कि मेरा मतलब है कि हमारी आपसे गुजारिश थी कि हिंदुस्तान के साथ फिर से क्रिकेट मैचेस शुरू हो जाए. तो काय करणार? हा काय म्हणतोय? हो साहेब, म्हणजे तुमच्या परमिशन शिवाय ते. हाँ साहब, सोचिए अगर दोनों मुल्कों में फिर से क्रिकेट मैचेस शुरू हो जाए तो हालात और भी सुधरेंगे. बियर पियोगे? बियर सर? नहीं, थैंक यू. आपका सिक्सर याद है मुझे. एक्सीलेंट शॉट. थैंक यू सर. बहुत अच्छा खेला था आपने. उस गेंद के समय आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा था. हाँ, बस आर पार की बात थी तो ठोक दिया. लेकिन सच बताओ तो सर, उस पूरे मैच में सिर्फ एक गेंद चेतन शर्मा ने वो खराब फेंकी थी. वरना आप उसका बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने पूरे मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी सर. लेकिन हमारे साथ हारने के बाद यहाँ सब लोग उस पर टूट पड़े थे. अफसोस. हाँ, ऐसा ही है. पाकिस्तान के खिलाफ हम हर जंग सिर्फ जीतना चाहते हैं. क्रिकेट ही एक ऐसा जरिया है जो दोनों मुल्कों में दोस्ती का पैगाम ला सकता है. क्या सोचते हो? नहीं सर, मैं बस ऐसे सोच रहा था कि आप प्लीज क्रिकेट को मत रोकिए. दोनों मुल्कों में क्रिकेट होने दीजिए. इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा. आप अपने देश के क्रिकेट के बारे में सोचते और मैं मेरे क्रिकेट खेलने वाले देश के बारे में सोचता हूं. एक बात और, आपकी बैटिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिवारों का दुख दर्द भूल सकूं. चाय पीजिए. वैसे सर, इस सिलसिले में यहाँ की गवर्नमेंट भी आपसे बात करना चाहती है. खेल के लिए गवर्नमेंट की नहीं, ग्राउंड की जरूरत पड़ती है.
कुछ दिनों पहले 4 लोगों को हिरासत में लिया था, उनकी इंक्वायरी भी की। उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से बोला आपकी हत्या की साजिश थी साहब। पहले से ही पता चला इसलिए ठीक रहा, लेकिन जैसे ही पता चला हम लोगों ने तुरंत एक्शन ले लिया। कौन थे? बढ़िया तंदूरी लगाया, एक बोटी कबाब लगा दे। शिंदे मियाँ कुछ याद आया? पिछले साल बिलास में ठाकरे को उड़ाने का प्लान था। ठाकरे साहेब, ठाकरे ठाकरे साहेब, ठाकरे ठाकरे साहेब। आगे भवन में बाल ठाकरे साहब को उड़ाने का प्लान था साहब, जो नाकामयाब हो गया। इसलिए इस बार उनको दशहरे की रैली में उड़ाने का प्लान बना। बटनारा में मेरा घर है साहब, उधर ही मुझे नईम चाचा मिले। नईम चाचा ने आका से मिलवाया और हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। हमें यहाँ का पूरा नक्शा समझाया गया साहब, और आका बोले इस चीज को अंजाम दोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। ये केस रिकॉर्ड पे ली है क्या? नहीं। मतलब आज के बाद ये कभी भी किसी को न दिखे, इसका ध्यान रखना सर। आज छोटी छोटी बातों पे दंगे भड़काए जाते हैं, दंगे होते हैं और मरते हैं अपने ही लोग। लेकिन साहब सावधान रहना होगा। कुछ दिनों के लिए जरूरी ना हो तो घर से बाहर आना जाना अवॉइड करेंगे तो बेटर है। हो सके तो मुंबई के बाहर बिल्कुल। इन आतंकवादियों के डर से। इलेक्शन सर पे है, प्रचार और मीटिंग के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा लगाना पड़ेगा, और मेरे सैनिक मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए समर्थ है। Why to take a risk, sir? जिस रंग की गोली मुझे छू के गुजरेगी वो रंग इस देश से हमेशा के लिए मिट जाएगा ऑफिसर। मेरे तमाम हिंदू भाइयों बहनों और माताओं,
मेरा लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। मेरे इस देश में लोकतंत्र कभी पैदा ही नहीं हुआ। अरे मुझसे पूछते हैं कि मैं मुंबई का हिटलर हूं क्या? अरे मुंबई तो क्या, पूरे महाराष्ट्र का हिटलर हूं और देश का भी बनूंगा। तुम अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो मुझे मेरे हर शिव सैनिकों के हाथों में AK-47 देनी ही पड़ेगी। मेरे शिव सैनिक गुंडे रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नाबद नहीं चाहिए। शिवसेना भवन पर हमला हुआ, मुझ पर हमला करने की कोशिश हुई, फिर भी मेरे सैनिक शांत बैठेंगे? अरे आदेश देने की क्या जरूरत? हिंदू भड़के और दंगे हो गए। अरे कौन सा औरंगाबाद? उस औरंगजेब की कैसी याद? अगर किसी को याद करना ही है तो उस भूमि पर संभाजी महाराज को याद करो, कोई औरंगाबाद नहीं। आज से इस भूमि को संभाजी नगर कहेंगे। शिवसेना प्रमुख को आदेश देने की क्या जरूरत? किसी भी महिला की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी मेरे सैनिकों की है। अरे पुलिस पर हमला? अगर यहां पुलिस ही असुरक्षित है तो तुम लोगों का क्या? मेरा उन पुलिस वालों को यही बोलना है कि ये शिवाजी महाराज की भूमि है। किससे डरते हो? क्यों डरते हो? अगर फिर से हाथ उठा तो उसे वही ठोक दो। मैं तुम्हारे पीछे मजबूती से खड़ा हूं। ये लहरें नहीं, महासागर है और ये महासागर ऐसे ही कायम रहेगा। इस महाराष्ट्र में शिव शाही का भगवा लहराएगा, मतलब लहरा के रहेगा। ये मेरा आप सभी को वचन है। युति के कारण मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना का मार्ग खुल चुका है। इतिहास में पहली बार शिवाजी पार्क दादर यहाँ कल 14 मार्च 1995 को शिवसेना के श्री मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। मैं मनोहर गजानन जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष इसके बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर गजानन जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक के ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। Do you plead guilty or not guilty? Yes. I plead guilty. अगर इस देश से प्यार करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं।
अगर लोगों की भावनाओं की कदर करना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। कानून के लिए लोग नहीं, लोगों के लिए कानून है। मुझे हमेशा से ही देश ने कटघरे में खड़ा किया है। मैं सही हूं या गलत, इसका फैसला आपने देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूं और वो है जनता की अदालत। आपके इस पूंजीवाद की वजह से जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी पिस चुकी थी, मैंने उन्हें सीना तान के खड़ा रहना सिखाया। यह है मेरा गुनाह? इस सिस्टम ने जिस समाज को सालों साल गूंगा बना के रखा, उस समाज की आवाज बनकर मैंने सिस्टम को ललकारा, यह है मेरा गुनाह? और अगर यह गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार दोहराऊंगा। व्यवस्था में कुछ एक तय समय के बाद हथियार उठाना जरूरी बन जाता है। मैं एक कलाकार था, पहले मैंने अपने ब्रश को हथियार बनाया, पर जब वही लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थ हुआ, बिल्कुल हमारे न्याय व्यवस्था की तरह, तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव हथियार उठाना जरूरी समझा, वाजिब समझा। और यह देश के इतिहास में पहले भी हो चुका है। यस, आई प्लीड गिल्टी। और इस गुनाह के लिए आप मुझे फांसी की सजा भी दे तो भी स्वीकार है। मेरा हर गुनाह मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे।